दंपति चरण सरोज पे जो अली मन मंडराए, दंपति चरण सरोज पे जो अली मन मंडराए, तिहि के दासन दास को रस निधि अंग सुहाई। अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पर जिनका मन रूपी भ्रमर मंडराता रहता है, उनके दासों के भी दास की संगति मुझे बहुत सुहावनी लगती है। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दीपावली से हम अपने इस चैनल पर रामायण का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे नियमित रूप से सुनें तथा हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दें। तो चलिए अब कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा का रसपान करते हैं। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा करने लगा। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि ढक गई। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है अथवा कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते करते ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार निराहार विष्णु शर्मा के 7 दिन व्यतीत हो गए। फिर विष्णु शर्मा भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसने कभी भी दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और फिर एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे।
तो विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान पर बैठा लिया और अपने साथ उसे बैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान के विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे द्वारा किए गए यज्ञ और दान आदि सब निष्फल हो गए हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसे कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भंजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखार्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्रीहरि के निकट रहने लगे। इस प्रकार भगवान बाहरी दिखावे के भूखे नहीं होते, वो भक्ति भाव के भूखे होते हैं। उनकी पूजा आराधना करने का एकमात्र सच्चा और सीधा सा उपाय सच्चे मन से उनका स्मरण करना है। जो उनका सच्चे मन से स्मरण करता है, भगवान उसे ही इस भव सागर से पार लगा देते हैं। राजा पृथु को चोल नरेश की कथा सुनाने के बाद नारद ऋषि कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। इसके बाद नारद मुनि और राजा पृथु में क्या संवाद होता है, इसका श्रवण हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। भगवान श्री हरि सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।